Good morning, students. After discussing the motion in a plane with uniform velocity and with uniform acceleration, today we will discuss about projectile motion. Okay. Now, what is projectile? Projectile, it is the name given to a body thrown in air at some angle and allowed to fall under the effect of gravity. Okay. A projectile motion is a motion in a plane. प्रोजेक्टाइल मोशन में सपोज करो एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको एक एंगल थीटा से एयर में थ्रो करते हैं, एक एंगल थीटा से हमने उसको एयर में थ्रो किया इस टाइप से एक पर्टिकुलर एंगल से, एंड अलाउड टू फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। देखो, एक तो ये है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ा हुआ और मैं इसको एक अपनी फोर्स के साथ इसको ग्राउंड पे लेके आ रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, object is thrown at some angle with the ground, okay, and allowed to fall under the effect of gravity। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, दिस बॉल इज फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी पहले हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बट इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक एंगल क्रिएट होना चाहिए विद द ग्राउंड। ओके, अ रॉकेट इज फ्लाइंग इन एयर, रॉकेट इज फ्लाइंग, तो flight of rocket is not a projectile motion because projectile is move under the reaction of fuel burn in the rocket। ओके, तो एक फोर्स के साथ मूव कर रहा है जिसमें हमने एक इनिशियल ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसको सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में अलाउ कर रहे हैं हम उसको मूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अ बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइट। ओके, एरोप्लेन फ्लाइट में उस वहाँ से एक बॉम्ब को रिलीज किया गया, तो वो कैसे मूव करेगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में वो मूव करेगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वाटर इज कमिंग आउट थ्रू अ पाइप, पाइप से वाटर फॉल कर रहा है ग्राउंड पे, इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल विद द ग्राउंड, इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, I think definition is clear. What is projectile motion? It is a name given to a body thrown in air at some angle, एक angle के साथ, and allowed to fall under the effect of gravity. Now types of projectile motion. Types of projectile motion. We have two types of projectile motion. One is the horizontal projection and other is the angular projection. Horizontal projection and second type of projection is the एंगुलर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, एंगुलर प्रोजेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। वैसे दोनों में डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं फ्रॉम सम वर्टिकल हाइट, किसी वर्टिकल हाइट से, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया, तो जैसे हम रूफ पे बैठे हुए हैं किसी छत की, वहाँ से बॉल को हम एक पैरेलल ऐसे थ्रो कर देते हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आएगी। तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन है, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ किसी एंगल से उसको थ्रो करते हैं, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। हाइट से थ्रो करते हैं, वर्टिकल हाइट से, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, अब हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमने टर्म्स वगैरह स्टडी करनी है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, सम वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया। ओके, बट ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इसको अपने डायरेक्शन में क्या करेगी? पुल करेगी, एंड ऑब्जेक्ट इज फॉल ऑन द अर्थ आफ्टर सम टाइम। तो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमने इसको कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड की है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं u। ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने क्या एज्यूम कर ली? u। और ये ग्राउंड से हम हाइट एज्यूम कर लेते हैं h हाइट से हमने इसको थ्रो किया है, h हाइट से। ओके, अब इसमें हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन अलोंग ओ एक्स। अभी हमने इसकी पाथ ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन।
ये जो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है इसके लिए पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि इसका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, किस टाइप का पाथ है, वो पाथ की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन अ प्लेन because object is moving along y axis as well as x axis. If the object is moving in two direction, that motion is called motion in a plane. Okay, तो first of all हम equation use करेंगे along x axis. Along x axis, तो projectile motion is a motion in a plane with uniform acceleration. हमने दो टाइप के किए थे, uniform motion and uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी का जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जिसको हम कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जनरल जिसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं। ये जब ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो इतना एक्सेलेरेशन उसके ऊपर कांस्टेंट लगता है। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अब हमने इक्वेशंस डिराइव की थी मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, वो इक्वेशंस यूज़ करेंगे यहाँ पे। using equation x equal to x naught plus uxt plus half axt square, ये इक्वेशन हमने की थी मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब इस केस में हम इनिशियल सपोज करो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अगर ओरिजिन से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो एक्स नोट क्या आएगा, 0 आएगा। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो यू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यू आएगा। ए एक्स एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अब देखो एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, 0 आएगा बिकॉज एक्सेलेरेशन किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग। एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है बिकॉज एक बार हमने इनिशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी फोर्स वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है। तो ए एक्स क्या आएगा हमारे पास, 0। तो ये वैल्यूज अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर एक्स इक्वल टू एक्स नोट इज 0, यू एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ए एक्स 0 इंटू टी स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, यू टी आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन हम यूज करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन कौन सी आएगी हमारे पास, वाई इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब इस केस में भी हमने वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई, यू वाई इज इक्वल टू आएगा 0 बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियली किसके अलोंग थ्रो किया है, एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या आई, 0 आई। यू वाई इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ए वाई इक्वल्स टू हमारे पास आएगा जी के इक्वल बिकॉज अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है। ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, वाई नॉट इज 0, यू वाई इज 0 इंटू टी एंड ए वाई इक्वल टू ए प्लस क्या आएगा, ए वाई इक्वल टू आएगा जी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू आएगा हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 से हमने टी की वैल्यू, ये जो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर है इसमें t की वैल्यू पुट कर लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन यू। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू यू टी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू x अपॉन यू एंड ये वैल्यू पुट कर देनी है हमने इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2 देन y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, हाफ जी टी स्केयर के प्लेस पे आएगा एक्स स्केयर अपॉन यू स्केयर और वी कैन राइट एक्स स्केयर इक्वल टू 2 यू स्केयर वाई अपॉन जी। ओके, एक्स स्केयर इक्वल टू 2 यू स्केयर वाई अपॉन जी। ये इक्वेशन हम थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं एंड एक्स स्केयर इक्वल टू के वाई इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई किसकी इक्वेशन होगी, पैराबोला। विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल जो हमने एयर में थ्रो किया है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो कैसा पाथ फॉलो करेगा,
follows parabolic path, उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ आएगा हमारे पास, hence projectile follows the parabolic path। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट कर लिया विच इज़ द पैराबोलिक पाथ। नाउ सेकेंड पैरामीटर हमने फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ऑन अर्थ सरफेस। जैसे ओ पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया एंड सपोज करो कि किसी सी पॉइंट पे आके फॉल करेगा ऑब्जेक्ट, तो ओ टू सी का जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। ओके, तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने इक्वेशन, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इस टाइप से ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है? अलोंग वाई एक्सिस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन यूज़ कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे वाई नॉट अगेन ज़ीरो है, यू वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड टी हमने कैपिटल टी के इक्वल लेना है, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलेरेशन ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ए वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? जी के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं और वाई किसके इक्वल आएगा? टोटल। देखो जब ऑब्जेक्ट इस ओ टू सी से यहाँ पे सी पॉइंट पे आके फॉल करेगा, तो उस केस में वर्टिकल डिस्टेंस वो कितना कवर कर चुका होगा? वाई के अलोंग इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्टिकल हाइट। तो वाई इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? एच के इक्वल आएगा। देयरफॉर ये वैल्यूज अबव इक्वेशन में पुट करो, एच इक्वल टू वाई नॉट ज़ीरो यू वाई ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ जी स्मॉल टी के प्लेस पे क्या आएगा? कैपिटल टी। और यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? 2h अपॉन जी एंड टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेकेंड पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन का। नाउ थर्ड पैरामीटर इज इक्वल्स टू, अब हमने थर्ड पैरामीटर फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जो टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से हम आर रिज्यूम कर लेते हैं इसको, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेंज है तो एक्स वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? आर के इक्वल आएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल रेंज है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल रेंज में एक्स जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल रेंज, आर जो हमने एज्यूम किया उसके इक्वल आएगा। एक्स नोट इनिशियल कोऑर्डिनेट जीरो, यू किसके इक्वल था? यू। अब देखो जब ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे सी पॉइंट पे आके फॉल करेगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो टोटल टाइम है वो किसके इक्वल आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो स्मॉल टी के प्लेस पे क्या आएगा? कैपिटल टी आ जाएगा प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, हमने अभी बोला था ए एक्स, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एक्सेलेटेड अलोंग वाई एक्सिस नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? यू इंटू टी। अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन नंबर 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी? अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर आर इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हमने थर्ड पैरामीटर इसमें फाइंड आउट कर लिया हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, नाउ लास्ट वन पैरामीटर इज फोर्थ पैरामीटर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ओके, एनी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी अगर हमने फाइंड आउट करना है इसमें, तो इसके लिए हम अब एक और एजम्पशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज करो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम टी ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे जब उसकी पोजीशन होगी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। यहाँ पे वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर टाइम टी, देखो इनिशियल यू एक्स है, यू के इक्वल है, बट आफ्टर टाइम टी हमने वेलोसिटी वी एक्स ज्यूम कर ली। मोशन इन अ प्लेन है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग सपोज करेंगे कौन सी वेलोसिटी आएगी? वी वाई आएगी, एंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी एक्स होगी। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज करो ये हमने पी एज्यूम कर लिया
ये ए एज्यूम कर लेते हैं, ये बी एज्यूम कर लेते हैं और ये डी पॉइंट को एज्यूम कर लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी वी आएगी और इसका वी एक्स के साथ एंगल हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, बीटा। आफ्टर टाइम टी सपोज करो ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी, जिसका जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है वो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस वाई एज्यूम कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे हमने आफ्टर टाइम टी इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सॉरी, वाई यहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वाई। ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो ये हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस टाइम। अब देखो v इक्वल टू वी एक्स और वी वाई दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन यूज करें, रिजल्टेंट की इक्वेशन होती है r इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन r इज इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ओके, तो नाउ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v क्या आएगा फ्रॉम फिगर अंडर रूट वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर। अब हमने वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देनी है v में। ओके, नाउ व्हाट इज वी एक्स, अगेन यूजिंग इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये इक्वेशन भी हमने डिराइव की थी मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो वी एक्स यू के इक्वल है, ए एक्स 0 है, तो वी एक्स किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल आएगा। एंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, ए वाई किसके इक्वल है, जी टी के इक्वल। तो वी वाई की वैल्यू क्या आई, जी टी आई, एंड यू वाई की वैल्यू किसके इक्वल आई, यू की वैल्यू आई। पुट बोथ दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्केयर, व्हाट इज वी एक्स, यू प्लस वी वाई स्केयर, व्हाट इज वी वाई, जी टी, इट इज इक्वल टू जी स्केयर टी स्केयर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी। तो ये पैरामीटर्स हमने आज फाइंड आउट किए इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो सिमिलरली नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, तो ये टॉपिक्स आपने एक बार अच्छे से वीडियो देख के समझ लेने हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड ये नोट्स आपने अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।